Hello, future bankers. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज के टॉपिक और टारगेट्स के बारे में बात करते हैं. तो बिगनर्स का और रिपीटर्स के जीएस का टारगेट है 30 जनवरी की सारे के सारे जीएस के जो भी न्यूज़ हैं उसको कवर अप करना प्रॉपर नोट्स के साथ एंड रिवाइज करना विथ क्विजेस. अब आप एक पूरा महीना कवर कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. एंड साथ ही साथ अब आप इतने एलिजिबल हैं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं जीएस सेक्शन के. ठीक है, वो भी मंथली वाइज. जैसे अभी आपका जो मंथ आपने कंप्लीट किया है वो जनवरी है, हालांकि जनवरी 31 तक जाता है, बट अभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो आपको जो बची हुई न्यूज़ है वो भी कवर करवा देगा. साथ ही साथ आपकी जो रिवीजन वाली न्यूज़ हैं वो भी आपकी माइंड में क्लियर होते रहेंगी. अब आपको प्रैक्टिस करते करते जाना है और आपकी रिवीजन उससे और स्ट्रांग होती चली जाएगी. बात करते हैं अगली टारगेट, दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश में आपको 90 to 100 रूल्स करने हैं. 120 रूल्स बाय निमिषा मैम के. लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टॉकिंग अबाउट क्वांट, तो क्वांट में आप परसेंटेज वाली वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं. लगभग आपने पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी होगी इन माय ओपिनियन. अगर नहीं करी है तो कर लीजिएगा. उसके साथ साथ अब आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने, जितना भी आपने लास्ट के पूरे वीक में पढ़ा है, लास्ट के 4 डेज़ में आपने कंप्लीट किया है परसेंटेज के रिगार्डिंग, उसका रिवीजन अच्छी से कर लीजिएगा. क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट हैं, वेदर इट इज़ परसेंटेज या अगले हफ्ते रेशियो आएगा, उसका जो रिवीजन होगा, यही आपके काम आने वाले हैं इस पूरी अर्थमेटिक में. क्योंकि पूरी अर्थमेटिक 2 ही टॉपिक से बनी है मेरे अकॉर्डिंग, 2 ही टॉपिक से बनी है, दैट इज़ परसेंटेज एंड रेशियो. इससे आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूला एक्सप्लेन होता है. तभी मुझे लगता है कि परसेंटेज और रेशियो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देना चाहिए टाइम का. अगली चीज़, रीजनिंग में आपको आज डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों कंप्लीट कर लेने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आप इसको करते हैं तो आपके 3 मार्क्स तो प्री में पक्के हैं ही हैं, और मेंस में भी 3 से 4 मार्क्स, ये लगभग 5 मार्क्स, अगर 5 से 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कैसा का मेंस का लेवल आर्क है, बट पेपर में आता ज़रूर है. डायरेक्शन डिस्टेंस चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. बात करते हैं रिपीटर्स के टारगेट की, तो जीएस का टारगेट सेम ही है जैसा कि प्रीवियसली मेंशन था. इंग्लिश में आपको सेक्शनल मॉक देना है एसबीआई पीओ प्री का. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसबीआई में आपके लगभग 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं. तो ये आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. कई लोग नहीं कर पाते हैं इसको टाइम पे पूरा, कई लोग कर लेते हैं. पर यहाँ पे बात टाइम पे पूरा ना करने की नहीं है या फिर ज़्यादा करने की नहीं है, यहाँ पे स्कोर ज़्यादा करने की. अगर आप 40 में से 40 ले आते हैं, वो कि बहुत ही आइडियल स्कोर होता है. अगर इतना नहीं भी तो 30+ का टारगेट आपको रखना चाहिए. बहुत स्कोरिंग हो जाता है. आपकी लास्ट टाइम 65.5 की लगभग इसमें कट ऑफ गई थी एसबीआई पीओ की. अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स अगर कोई ले आता है, 30 मार्क्स या उससे ज़्यादा, तो लगभग आपको 35 का ही स्ट्रेस हैंडल करना पड़ेगा आपके रीजनिंग और मैथ्स में. तो बहुत ईजी पड़ जाएगा आपके लिए क्रैक करने के लिए. तो इंग्लिश पे आपका फोकस करने से ये फ़ायदा मिलता है कि आपका बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है. अगर एक सब्जेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर एरिया टफ आ भी गया तो दूसरे सब्जेक्ट उसको काउंटर बैलेंस कर लेते हैं. अगला क्वांट में, जिन्होंने भी, अब तो सभी ने आपका एवरेज पार्ट ख़त्म कर दिया होगा, तो एसएससी किरण में जितने भी एवरेज के टाइप वाइज क्वेश्चन हैं आप उनको अटेंड कीजिए. आपके पास सैटरडे संडे पड़ा है, और जिन्होंने पहले कर लिया था वेल एंड गुड. आप सभी जितने भी टाइप्स हैं उनके 5 से 10 क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और देखिए जो कौशिक मोहंती सर ने जो टेक्निक्स बताई हैं जल्दी आपके टाइम को बचाने के लिए, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो आपको कितना बेनिफिट दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, रीजनिंग में आपको क्या करना है, आज आपको 2 सेक्शनल मॉक देने हैं आरआरबी क्लर्क के, और कोशिश आपको एक ही करनी है कि आपके उसमें फुल मार्क्स आएँ. क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होते हैं, और आई गेस अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप फुल के लिए एम कर सकते हैं इसमें. बात रही मेंस की, तो मेंस में आप कोशिश करिएगा जो आपके 21 DI की जो सीरीज़ चल रही है हर्षल अग्रवाल सर की, उसको आप पूरा कर लीजिए. ये वीडियो आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए इस वीक में. आज नहीं हो रही तो सैटरडे संडे में कंप्लीट कर लीजिएगा, पर करने की कोशिश करिएगा. अब आपके मेंस में DI पोर्शन कंप्लीट हो चुका है लगभग. ये बहुत ज़्यादा आप इससे फैमिलियर हो चुके हैं, तो अब अपने आप को चैलेंज करने के लिए आप नेक्स्ट वीक कर सकते हैं. रीजनिंग में
आपको क्या करना है, मशीन इनपुट आउटपुट के 1 या 2 क्वेश्चन, हो सके तो 1 वरना उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बस इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। कोडेड इनइक्वालिटी और कोडेड ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आपका इस वीक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका वीक 4 का डे 5 का टारगेट। आई होप आप इसको पूरा कर लेंगे, और इसको पूरा करते ही आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन क्लियर हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट्स में मानता हूँ कि मैं अर्थमेटिक में हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, स्टार्टिंग में स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर से हम गुजर रहे हैं, इसलिए वंस दीज चैप्टर्स आर ओवर, आपके जो चैप्टर्स हैं बाकी वो बहुत जल्दी ख़त्म होंगे, उनमें कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है। 1-2 फॉर्मूले के बेस पे चैप्टर बने हैं, जैसे SI एक फॉर्मूले के बेसिस पे बना है, CI आपका एक फॉर्मूले के बेसिस पे बना है, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता भी नहीं है। प्रॉफिट लॉस में आप देख सकते हैं, हालांकि टाइप बहुत ज़्यादा बने हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है सबका कॉन्सेप्ट बस एक ही टाइप का है, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, ओनली दैट मच, और रेशियो के बेस पे भी चलता है वो। तो सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज और एवरेज, इन तीन चैप्टर्स में करना था, और आई होप आपने ये कर दिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीक नए टारगेट्स के साथ। तो तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिन्होंने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मैं हमेशा से कंसिस्टेंट हूँ, अभी जितनी भी वीडियोस मैं अभी तक लाया हूँ उसमें कंसिस्टेंट हूँ और आगे भी बना रहूँगा, इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए। कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारे क्वेरीज़ का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।